गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम तैयारी कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स की और एनसीईआरटी की बुक हमारी चल रही थी। एनसीईआरटी की बुक में सेकंड चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल चल रहा था। हमने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, उसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज क्या होते हैं और उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, उनके बीच में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। यानी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और उस रिलेशनशिप से किस प्रकार से क्वेश्चंस हल होते हैं, वही हमें इस वीडियो में देखना है। चलिए हम देखते हैं। यहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ली है। देखिए, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें शर्त यह है कि ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, मान लीजिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं। मान ले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहला जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है। आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। तब अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। ये जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन हो गया। अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी जीरोज का जो प्रोडक्ट है, जीरोज की जो गुणा है, वो सी अपॉन ए के बराबर होती है। चलिए, अब सम ऑफ द जीरोज को हम दूसरे अंदाज में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और इसको हम वर्ड्स में अगर लिखें तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हम ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अर्थात अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी ओवर ए। इसको वर्ड्स में हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन हो गया जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। अब देखिएगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है। शर्त यह है कि ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोज हैं अल्फा बीटा गामा। तो इनके बीच में और कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन क्रिएट होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जीरोज का जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है वो सी अपॉन ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा डी अपॉन ए हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, हालांकि ये आपके एग्जाम में आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए नॉलेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। कहा गया है कि आप जीरोज ज्ञात कीजिए, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्रिएट कीजिएगा। यानी हमें रिलेशन भी बताना है और उस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है। देखिएगा, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ऐसी दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट 8 होना चाहिए और जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो ऐसी नंबर 4 और 2 हो जाएंगी, क्योंकि 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, और 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएंगे। इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 के स्थान पर हम ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 2 लिख देंगे। फिर हम जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हम माइनस का साइन और एक्स का ध्यान रखते हुए ब्रैकेट ओपन अप कर देंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फिर हम जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे। इसका तरीका यह होता है, यहां से हम x कॉमन लेंगे। देखिएगा, यहां से हमने पहला पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना। पहले पेयर में से हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 बचा। दूसरे पेयर में से हमने प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 बचा। उसके बाद हमें ये पेयर, ये जो ब्रैकेट है ये दोनों में मौजूद है, इसको भी हम बाहर ले लेंगे। इस तरीके से फैक्टर आएंगे वो x माइनस 4 और x प्लस 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। अब
हमें चूंकि जीरोज निकालना है, जीरोज का मतलब एक्स की वो वैल्यूज हैं जो पोलिनोमियल यानी पी एक्स को जीरो बना दें। पी एक्स कब जीरो होगा, क्या तो ये वाला ब्रैकेट जीरो हो या फिर ये वाला ब्रैकेट जीरो हो। देखिए पी एक्स की वैल्यू तभी जीरो होगी क्या तो एक्स माइनस फोर जीरो हो या फिर एक्स प्लस टू जीरो हो। तो बारी बारी से हम इन दोनों ब्रैकेट को जीरो के बराबर पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिएगा यहां पे दिया हुआ है कि क्या तो एक्स माइनस फोर जीरो के बराबर होगा या एक्स प्लस टू जीरो के बराबर होगा, इस तरीके से। अब जब x माइनस फोर जीरो के बराबर है तो यहां से x बराबर फोर आ जाएगा, अर्थात हमें अल्फा मिल गया। जब x प्लस टू जीरो के बराबर है तो x बराबर माइनस टू आ जाएगा, अर्थात बीटा मिल गया। अब अल्फा की वैल्यू फोर और बीटा की वैल्यू माइनस टू, तो अल्फा प्लस बीटा, अब इनको जोड़िएगा, फोर प्लस माइनस टू, फोर माइनस टू बराबर टू आ गया। और अल्फा इंटू बीटा माइनस बी अपॉन ए, देखिए यहां पे तो हमने जो अल्फा और बीटा निकाला है उसकी मदद से निकाला है, टू आ गया। फिर यहां अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है कोफिशिएंट की फॉर्म में, तो यहां से भी वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। तो हम ये देख सकते हैं दोनों ही तरीके से वैल्यू सेम आ रही है। इस तरीके से ये आपका कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशन है वो वेरीफाई होता है। ठीक इसी प्रकार से अब हम अल्फा इंटू बीटा भी दो तरीके से निकालेंगे। एक तो हम वैल्यूज रख के फोर और माइनस टू, तो ये माइनस एट आ गया। एक हम कॉफिशिएंट की मदद से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो ये भी माइनस एट आ गया। इस तरीके से ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पी एस इज इक्वल टू फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। इसको हमें फैक्टोराइज करना है। देखिए इसको फैक्टोराइज करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि फोर और वन इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो फोर आ गया। अब हमें ऐसी नंबर्स ढूंढनी है जिनका सम फोर होना चाहिए और प्रोडक्ट भी फोर होना चाहिए। मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, तो इस प्रकार की नंबर्स दो ही हैं, टू एंड टू, क्योंकि टू और टू को जोड़ोगे तो फोर आएगा और टू की टू में मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, फोर आएगा। इस प्रकार से मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो फोर के स्थान पे हम टू प्लस टू लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन अप करेंगे माइनस का साइन का ध्यान रखते हुए, फिर जोड़े बना के हम दो कॉमन ले लेंगे, यहां से 2x कॉमन लेंगे, यहां से माइनस का 1 कॉमन लेंगे। इस प्रकार से हमारे फैक्टर आ जाएंगे 2s माइनस वन और 2s माइनस वन, यानी दोनों ब्रैकेट सेम होंगे। अब बात जब जीरो निकालने की है तो जीरो कैसे निकलेगा, जीरो तभी निकलेगा जब पी एस की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, और पी एस की वैल्यू जीरो के बराबर तब होगी क्या तो ये वाला ब्रैकेट जीरो होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट जीरो होगा। इस तरीके से जब हम दोनों ही ब्रैकेट को जीरो के बराबर लिख देंगे, 2s माइनस वन बराबर जीरो, तो s की दो वैल्यू जाएंगी 1/2 और 1/2, यानी दो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 एंड 1/2। अब देखिए सम ऑफ जीरोज, अब हम यहां कोफिशिएंट की हेल्प से निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू रख देंगे। बी की वैल्यू और ए की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिएगा बी की वैल्यू, यहां पे b की वैल्यू जो है यहां से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये a की वैल्यू है, माइनस फोर b की वैल्यू है और c की वैल्यू 1 है, यानी हम जनरल फॉर्म से इसकी तुलना करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो सम ऑफ जीरो अर्थात अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 आ गया। अब हमने जो अल्फा बीटा निकाले थे, ये अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, इसकी मदद से भी हम निकालेंगे, वो भी 1 आ गया। दोनों वैल्यू जब सेम आ गई तो इस तरीके से कोफिशिएंट और जीरोज के बीच जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम कोफिशिएंट की हेल्प से निकालेंगे तो c ओवर a फॉर्मूला होता है, 1/4 आ गया। और अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, अब जो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाली है उसकी हेल्प से जब हम निकालेंगे अल्फा की और बीटा की वैल्यू रख के तब भी 1/4 आ गया। दोनों ही चीजें बराबर आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेरीफाई हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस फॉर्म में। पहले हम इसको सही सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे, 7x को हम पहले लिखेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, हमने इसको सही क्रम में लिख लिया है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स करने, पहले 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। जब 18 आएगा तो हमें ऐसी दो नंबर्स ढूंढनी है जिनका डिफरेंस 7 हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 9 माइनस 2, और जिनका प्रोडक्ट 18 हो तो 9 इंटू 2,
ऐसी दो नंबर्स हमारी 9 और 2 हो जाएंगी। 9 और 2 की हेल्प से 7 के स्थान पे हमने 9 माइनस 2 रखा, ब्रैकेट ओपन अप कर लिया। तो इस तरीके से जोड़े बना के अब हमने यहाँ से कॉमन लेना शुरू कर दिया। पहले ब्रैकेट से हमने 3x कॉमन लिया, दूसरे ब्रैकेट से हमने +1 कॉमन लिया। अब 2x माइनस 3 2x माइनस 3 बाहर ले लिया तो 3x + 1 बचा। इस तरीके से ये हमारे फैक्टर संपन्न हो गए। अब क्रम से दोनों ब्रैकेट को चूंकि जीरोज निकालने हैं, जीरो के बराबर पुट करेंगे, क्या तो ये जीरो होगा या ये वाला ब्रैकेट जीरो होगा। तो दोनों ब्रैकेट को जब हमने जीरो के बराबर पुट करा तो x की वैल्यू 3/2 आ गई और यहां से x की वैल्यू -1/3 आ गई। अब हमें वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन। पहली वैल्यू जिसको हम अल्फा कहेंगे, दूसरी वैल्यू जिसको हम बीटा कहेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया। अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहाँ पे जोड़ दी हमने एलसीएम लेके, तो 7 और 6 आ गया। अल्फा और बीटा है क्या, सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज को हम कोफिशिएंट की हेल्प से निकाल लेंगे, -b/a। तो -7/6 7/6 आ गया। दोनों वैल्यू आपस में मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c/a -3/6। c और a की वैल्यू हमने रख दी इक्वेशन से, जो हमारा पोलिनोमियल है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी, बीटा की निकाली थी, वो वैल्यू भी हमने रख दी, -3/6 आ गया। दोनों ही वैल्यू आपस में मैच कर रही है, इट मीन्स कोएफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन यहां पर भी वेरीफाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ पार्ट में PU बराबर 4u² + 8u, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। C की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखा, तो C की वैल्यू 0 हो गई। अब यहां से हमें 4u कॉमन लेना है, तो u + 2 इस तरीके से। अब हमें जीरोज निकालने के लिए क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहां से u की वैल्यू 0 आ गई और यहां से u की वैल्यू -2 आ गई, अर्थात अल्फा एक 0 आ गया और बीटा -2 आ गया, दोनों जीरोज आ गए। अब इनकी हेल्प से हमने क्या काम करा, देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 और -2 को जोड़ा तो -2 आया, और अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, कोफिशिएंट की हेल्प से भी -2 आया। ठीक इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा को भी निकाल ले, 0 आ गया, और कोफिशिएंट की हेल्प से भी 0 आ गया। तो ये रिलेशन आपस में क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। pt बराबर t² - 15। इसको पहले हम t² + 0t - 15 जनरल फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। यहां पर देखिए b की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी t का कोफिशिएंट। अब हम इसके जब फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए हम 15 को √15² लिख सकते हैं। फिर हम इसमें a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे t - √15 t + √15। इस तरीके से अब हमें जीरोज निकालने के लिए इन दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहां से हमने जब रखा तो दो जीरोज आ गए, अल्फा √15 आ गया और बीटा √-15 आ गया। अब हम इनके कोफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा √15 - √15 0 आ गया, और -b/a कोफिशिएंट की हेल्प से, चूंकि b की वैल्यू 0 मैंने ऊपर बताई है, एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें, तो अल्फा की वैल्यू रखी, बीटा की वैल्यू रखी, -15 आ गया। फिर हमने यही वैल्यू कोफिशिएंट की हेल्प से निकाली, वो भी -15 आ गया। दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब 6 पार्ट देखेगा, बहुत इजी है 6 पार्ट में हमें फैक्टर करना है। 4 और 3 की मल्टीप्लाई करी 12। अब ऐसी दो नंबर्स हमें फाइंड करनी है जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो ऐसी नंबर्स 4 और 3 ही हो सकती हैं। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। तो मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन अप करेंगे -x और x की हेल्प से। तो ब्रैकेट हमने जब यहाँ पे ओपन अप करा, तो ये यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो 3x - 4 और x + 1। अब इसको बारी बारी से दोनों ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रखा, तो x बराबर 4/3 आ गया और x बराबर -1 आ गया। यानी अल्फा की जो वैल्यू आई है, अल्फा 4/3 और बीटा -1। अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 आई है। अब अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब दोनों की वैल्यू हमने जोड़ दी, 1/3 आ गया एलसीएम लेके।
अल्फा प्लस बीटा को हमने कोफिशिएंट की हेल्प से निकाल दिया, माइनस बी ओवर ए की हेल्प से, तो भी 1/3 आ गया। दोनों चीजें वेरीफाई हो गई, दोनों चीजें क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा यानी 4/3 -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4/3 आ जाएगा। और सी ओवर ए की हेल्प से, कोफिशिएंट की हेल्प से भी माइनस का 4/3 आ गया। इस तरीके से ये चीजें भी हमारी वेरीफाई हो गई। इस तरीके से हमने क्या काम करा, हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन को बहुत सिस्टमैटिक वे में सॉल्व किया गया है और बहुत ही तरीके से आपको समझाया गया है। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, तो आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। हम एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर कराएंगे, अलग से आपको क्वेश्चन सेट पेपर्स भी कराएंगे और आपकी फुल तैयारी कराएंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट में लिखें आपकी जो भी क्वेरी है, किसी भी प्रकार की क्वेरी है आप कमेंट में लिखें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।